आए हो तो बैठिए, बिन बैठे मत जाओ, बिना पति बिन सोरोरा, पल का बिन करी जाओ। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है श्रीमान MP सागर का, जो उन्होंने एक पहेली पूछा है। सबसे पहले इनकी पहेली का शब्दार्थ निकालते हैं। आए हो तो बैठिए, मतलब बिना बुलाए आए हो तो बैठ जाओ। यहाँ भाव है कि हमने आपको बुलाया तो था नहीं, फिर भी आ गए हो तो आपका सम्मान कर ही देते हैं। बिन बैठे मत जाओ, मतलब जब आए हो तो तुरंत मत चले जाना, थोड़ा बैठ के अर्थात जल पान करके जाओ। और फिर है उलाहना, बिना पति मुझे पति विहीन कर दोगे। बिना सरोरा, सरोरा बोलते हैं कि लकड़ी का छोटा सा पात्र होता है, लकड़ी की डिब्बी जिसमें सिंदूर रखा जाता है। यहाँ भाव है कि आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मेरा सिंदूर ले जा रहे हैं। फिर है पलका बिन कर जाओ। पलका का मतलब पलंग होता है, अर्थात जब हमारा पति चला जाएगा तो हम पलंग विहीन हो जाएंगे। ये प्रसंग रामायण में बाली वध के बाद जब सुग्रीव राजा बन जाते हैं और राम जी पर्वत पर रह रहे होते हैं, यह भूल कर रास रंग में मस्त सुग्रीव मदिरा पान नृत्य आदि में मौज कर रहा होता है। और श्री राम जी की आज्ञा से वीरवर लक्ष्मण जब पंपापुर में आते हैं और अपने धनुष की टंकार से क्रोध करते हैं, तब सुग्रीव महलों में छिप जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि लक्ष्मण जी के सामने आए। तो हनुमान जी सुग्रीव पत्नी तारा के साथ आकर लक्ष्मण जी की प्रार्थना विनय करते हैं। और तब तारा कहती है कि हे प्रभु, आप आए हैं तो थोड़ा तो बैठिए, जल पान कीजिए, क्योंकि इसके बाद आप मेरे पति को लेकर जाएंगे तो बिना पति और बिना सिंदूर के ही मुझे रहना होगा। मेरा पलंग बिना पति के फिर से सूना हो जाएगा। किंतु प्रश्नकर्ता मित्र मध्य प्रदेश से हैं और उस क्षेत्र में आलखंड बहुत गाया जाता है, इसलिए दो प्रसंग आल्हा के भी यहाँ फिट बैठते हैं। एक प्रसंग आल्हा के भाई उदल जब घोड़ों को खरीदने के लिए जाते हैं और फुलवा को देखते हैं, जो दरअसल पूर्व जन्म में करिया की बहन और राजा जंबे की बेटी थी। उससे उदल विवाह कर रहे थे, किंतु दुश्मन की बेटी से विवाह नहीं करना, इसलिए आल्हा के इशारे पर मलखान ने उसकी हत्या कर दी थी, जो दोबारा फुलवा के रूप में जन्मी थी। उदल को देखकर वो पहचान लेती है और उसको जादू से अपने महल में तोता बनाकर रखती है। रात को मनुष्य बना लेती थी और दिन में तोता रहता था। अब मलखान वहां पहुंचते हैं, सारा भेद उनको पता है और वो उदल को ले जाने के लिए उसके महल पहुंचते हैं। तब फुलवा कहती है कि जेठ जी आए हो, अर्थात बिना बुलाए आए हो, तो मेरे पति को, मेरे सिंदूर को ले जा रहे हो, मेरे पलंग को सूना करके, तो कम से कम थोड़ा तो बैठ जाओ, कुछ जल पान कर लो, फिर ले जाओ। तब फुलवा से प्रसन्न होकर मलखान उसको वचन देता है कि उसका विवाह उदल के साथ ही करेगा। और फिर भयंकर युद्ध होता है और अंत में जीत महोबा वालों की होती है। उदल और फुलवा का विवाह होता है। ठीक ऐसा ही प्रसंग इंदल हरण का है। वहां चित्रलेखा नामक जादूगरनी इंदल को तोता बनाकर ले जाती है और उसे छुड़ाने उदल जब महल में जाता है, फिर चित्रलेखा ने उदल से कहा कि मेरे पति को, मेरे सिंदूर को लेने आए हो तो मेरा पलंग सूना करके जाओगे तो थोड़ा तो बैठ जाओ, फिर चले जाना। वहां उदल वचन देता है और फिर युद्ध के बाद इंदल और चित्रलेखा का विवाह करवाता है।
तो मित्र सागर साहब, जहां और जिस संदर्भ में आपने पहेली भेजी हो वहां फिट कर लीजिए। तीनों ही प्रसंग आप सभी ने सुन रखे हैं, इसलिए इनके विस्तार में नहीं जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अस्तु। जय सिया राम।